बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसानी तारीख में गिनती के चंद नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जहानत से इंसानियत के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह उनमें से एक रोशन नाम है। कायदे आजम की जहानत की हर कोई वैसे ही दाद नहीं देता। इस वीडियो में कायदे आजम की आम रोजमर्रा जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात हैं जिनको सुनकर आप अपने अजीम लीडर को सलाम पेश करेंगे। सरदार अब्दुल रऊफ निश्तर लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा पहले कायदे आजम मुझे अपने साथ लेकर सूबा सरहद के मशहूर रूहानी शख्सियत पीर ऑफ मानकी शरीफ से मिलने गए। वहां और भी बहुत सारे पीर हजरात जमा थे जिनके मुरीदैन की तादाद लाखों में थी। कायदे आजम जब पीर मानकी से मुलाकात के बाद अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो सारे पीर हजरात उनके पीछे पीछे हाथ बांधे बहुत अदब से चल रहे थे। जब कार में बैठे तो मेरी हंसी निकल गई। सरदार अब्दुल रऊफ निश्तर ने कायदे आजम से पूछा, सर ये पीर हजरात जिनके अपने मुरीद उनके सामने ऊंचा सांस भी नहीं लेते, वो सब पीर आपके पीछे पीछे हाथ बांधे चल रहे थे। कायदे आजम ने जवाब दिया, ये इसलिए है कि उन्हें यकीन है कि मैं कौम का सौदा नहीं करूंगा। अगर तुम भी इज्जत कमाना चाहते हो तो अपने आप को ऐसा ही बना लो। एक और मौका पर कायदे आजम हिंदुस्तान में मजीद इस्लाहात के हवाले से इंग्लिस्तान गए हुए थे। उन्हें इंग्लिस्तान के बादशाह की तरफ से महल में दोपहर के खाने का दावतनामा मिला, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज था। कायदे आजम ने यह जवाब देकर इनकार कर दिया कि आजकल रमजान है और मैं लंच की दावत कबूल नहीं कर सकता। कायदे आजम की जिंदगी का यह वाकया दिलचस्प भी है और हाजिर दमागी का शाहकार भी। 25 दिसंबर 1940 के दिन कायदे आजम हाजी उमर और कुछ दूसरे लोगों के साथ नाश्ता कर रहे थे तो एक साहब ने कहा कि आप पर कांग्रेस ये एतराज करती है कि आप ट्रेन में फर्स्ट क्लास पर पूरा डब्बा रिजर्व कराकर अकेले सफर करते हैं, जो मुस्लिम लीग के माली वसाइल पर बोझ है। कायदे आजम ने सिगरेट सुलगाया, एक लंबा सांस लिया और कहने लगे, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें कि मैं सफर के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करता हूं। गांधी थर्ड क्लास में सफर करता है लेकिन उसके कंपार्टमेंट में सिर्फ उसके अकीदतमंद कांग्रेसी रुकन ही मौजूद होते हैं। फिर कायदे आजम ने 6 बर्थ वाला पूरा कंपार्टमेंट क्यों बुक करवाते हैं उसकी एक बड़ी जबरदस्त वजह बताई। कहने लगे, एक बार मैं फर्स्ट क्लास में अकेला मुसाफिर था लेकिन कंपार्टमेंट रिजर्व ना होने की वजह से दरवाजा खुला था। पंजाब मेल में बम्बई से दिल्ली जा रहा था। गाड़ी चली तो कमरे में एक एंग्लो इंडियन खातून सवार हो गई और वो खातून आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए मेरे करीब आ गई। कहने लगी, मुझे 1000 रुपया दो वरना अभी गाड़ी की जंजीर खींचकर शोर मचाना शुरू कर दूंगी कि इस शख्स ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। कायदे आजम कहते हैं कि मैं बहरा बन गया, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। उसने बेसब्री से मेरा हाथ पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहा, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं, मैं तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगी। कायदे आजम ने कहा कि मैंने कानों की तरफ इशारा किया कि मैं बहरा हूं। फिर उसे कागज कलम दिया और कहा कि अपना जो मुतालबा है वो इस पर लिख दो। उसने कागज पर लिखा कि मुझे 1000 रुपया दो वरना अपनी बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। कायदे आजम कहते हैं कि मैंने वो कागज अपनी जेब में डाला और उठकर जंजीर खींच दी। कुछ ही देर बाद गार्ड आ गया। मैंने उसे वो कागज दिया जिस पर खातून ने लिखा था कि मुझे 1000 रुपया दो वरना बेइज्जती के लिए तैयार हो जाओ। गार्ड ने वो तहरीर पढ़ी और उस खातून को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद कायदे आजम ने पूरा कंपार्टमेंट बुक करवाना शुरू किया था। कायदे आजम के बारे में एक और वाक़या बड़ा दिलचस्प है। पीर जमात अली शाह अपने दौर के बहुत नेक सीरत अल्लाह के बंदों में शुमार होते थे। उन्होंने एक दफा कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लाह का वली है। इस पर लोगों ने कहा, आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जो देखने में गोरा यानी अंग्रेज नजर आता है और उसने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई। तो पीर जमात अली शाह ने फरमाया कि तुम उसको नहीं जानते, वो हमारा काम कर रहा है। पीर साहब के उस दौर में तकरीबन 10 लाख मुरीद थे। उन्होंने ऐलान फरमाया था कि अगर किसी ने मुस्लिम लीग और कायदे आजम को वोट ना दिया तो वो मेरा मुरीद नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जब कायदे आजम गवर्नर जनरल बने तो उनके एडीसी कैप्टन गुल हसन लिखते हैं कि कायदे आजम छुट्टी के दिन मलीर जाया करते थे
गवर्नर जनरल की कार के पीछे सिर्फ एक कार चलती थी जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर होता था और बस यही उनका कुल प्रोटोकॉल था। एक दफा हम मलीर पहुंचे तो रेलवे फाटक बंद था। ट्रेन अभी दूर थी। मैंने गेट कीपर से कहकर गेट खुलवा दिया, लेकिन कायदे आजम ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने से मना कर दिया और मुझे वापस भेजा कि गेट बंद करवाओ। फिर मुझसे कहा कि अगर मैं कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो दूसरों से ये तवक्को कैसे रख सकता हूं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वकालत के पेशे को बहुत अच्छा जॉब समझते थे। उस जमाने में अंग्रेज जज अक्सर वकला के खिलाफ गैर मुहज्जब अल्फाज भी बोल देते थे और ज्यादातर वकला जवाब भी नहीं दे पाते थे। एक बार मिस्टर जिन्ना एक अंग्रेज की अदालत में हाजिर हुए तो अंग्रेज जज ने कहा कि मिस्टर जिन्ना, ख्याल रखिएगा कि आप किसी थर्ड क्लास जज के सामने पेश नहीं हो रहे। तो कायदे आजम ने जवाब दिया, आप भी ख्याल रखिएगा कि आप भी किसी थर्ड क्लास वकील से मुखातिब नहीं हैं। एक बार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कॉलेज के तलबा से खिताब कर रहे थे और इसी दौरान एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे कहा कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करके हमें तकसीम क्यों करना चाहते हैं? आप में और हम में क्या फर्क है? कायदे आजम कुछ देर के लिए खामोश रहे तो स्टूडेंट्स ने आपके ऊपर जुमले कसने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, और फिर हर तरफ से हिंदू लड़कों की हूटिंग और कहकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कायदे आजम ने एक पानी का गिलास मंगवाया और आपने उस गिलास में से थोड़ा सा पानी पिया और उसको मेज पर रख दिया। फिर आपने एक हिंदू लड़के को बुलाया और उसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर आपने एक मुसलमान लड़के को बुलाया, आपने वही बचा हुआ पानी उस मुस्लिम लड़के को दिया तो वो फौरन कायदे आजम का जूठा पानी पी गया। उसके बाद कायदे आजम सब तलबा से मुखातिब हुए और फरमाया, यही फर्क है आप में और हम में। इस वाक़े के बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि सबके सामने फर्क वाज़े हो चुका था। फातिमा जिन्ना अपनी किताब मेरा भाई में एक वाक़या लिखती हैं कि जिंदगी के आखिरी दौर में जब कायदे आजम की हालत बहुत खराब थी तो मैंने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि फाती, क्या तुमने किसी जर्नैल को उस वक्त छुट्टी पर जाते हुए देखा है कि जब उसकी फौज मैदान जंग में अपनी बका की जंग लड़ रही हो? इस पर मैं कहती कि आपकी जिंदगी बहुत अजीज है तो वो जवाब देते, मुझे हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी की फिक्र है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी किसी को गाली ना दी और ना कभी आपने बदखिलाकी की। कायदे आजम अपनी बात इस ठोस दलाइल के साथ पेश करते थे कि बड़े बड़े अपने मुंह में उंगलियां दबा लेते और आपके सामने लाजवाब हो जाते थे। कायदे आजम से लोगों की मोहब्बत का ये आलम था कि अगर कोई आपसे एक बार हाथ मिला लेता तो वो खुशी से फूला नहीं समाता था और वो सारा दिन लोगों को बताता फिरता था कि आज मैंने कायदे आजम से हाथ मिलाया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की इतनी मुखालफत के बावजूद वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए और आपने कभी ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले जिनके बाद ये कहना पड़े कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।